डायनासोर के अंत के बाद स्तनधारी जीव यानी मैमल्स, इन्होंने अपने आप को महाप्रलय से बचा लिया था तथा ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे थे तथा स्वयं को जिंदा रखने के लिए कुछ न कुछ खाना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद पृथ्वी कुछ नॉर्मल सा हो गई और धीरे धीरे धरती हरी भरी सी होने लगी और पेड़ पौधे भी उगने लगे और इस धरती पर जो 5% जीव बच गए थे, एडॉप्टेड रेडिएशन के प्रक्रिया से बहुत सारी जाति जन्म लेने लगे। योसिन इपोच में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजाति आई और इनकी आंखें सर में आगे की ओर थी। इसी समय में आगे आने वाली प्रजाति का शारीरिक बनावट में अंतर देखने को मिला और अब जो प्रजाति आई वह सीधे चलने में सक्षम थे। आज से 4.5 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हो गए और पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई और धरती के 2 महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ओलिगोसेन इपोच यानी 2 से 3 करोड़ साल पहले ग्लोब केक हुई तथा घास का मैदान बदलने लगा यानी बढ़ने लगा और तथा जंगल घटने लगे। तब ऐसा जानवर का विकास शुरू हुआ जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी धीरे धीरे आज के जैसा रूप धारण करने लगी। लगभग इस पृथ्वी के सारे द्वीप जान पहचान में आने लगे, लेकिन 40 लाख साल पहले इस पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में फिर से हलचल होने शुरू हो गई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यह पर्वत थी ईस्ट अफ्रीकन वैली। इस पर्वत के आसपास आने वाली मानसून पूरी तरह से रुक गया और इसके बाद इस जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई और इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट इप्स, जिसे हम अपना पूर्वज पायरोलापिथेकस कहते थे और हमारी परिवार की शुरुआत इसी पायरोला से हुई। ये जीवित रहने के लिए फल खाते थे तथा वजनी होने के कारण ये ज़्यादा देर तक यानी ज़्यादा दूर तक छलांग नहीं लगा सकते, लेकिन कभी कभी 2 पैरों पर भी चल सकते थे। लेकिन पैरों के चलने के चलन जमीन पे नहीं बल्कि पेड़ों के टहनियों से शुरू हुई। 2 पैरों पर चलना धीरे धीरे मौसम के अनुसार उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने लगा। ग्रेट इप्स के बाद कुछ चिंपांजी तथा कुछ गौरीले में विकसित हुए तथा कुछ इंसानों में विकसित होना शुरू हो गए। ये ज़्यादातर अफ्रीका में होने शुरू हुए थे, लेकिन कुछ समय तक बारिश न होने के कारण यहाँ के पेड़ पौधे सूख गए तथा इप्स के लिए खाने की दिक्कत बढ़ने लगी तथा ये खाने के बंदोबस्त के लिए पेड़ों को छोड़कर धरती पर कदम रखना शुरू कर दिए। जो इप्स धरती पर पहला कदम रखे चलने के लिए वो थे हमारे पूर्वज आर्डिपिथेकस रामाडेस, जो मानव इतिहास का पहला कदम था। इनका दिमाग एक संतरे के जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक की थी। ये हमारे वंश के सीधे चलने वाले पहले जीव थे। हजारों साल के विकास क्रम के बाद 2 पैरों पर चलने लगे तथा दूर दूर तक जाने लगे। 23 लाख साल पहले हमारा पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया था। ये थे हमारे पूर्वज होमो हैबिलिस। इन्होंने ही पत्थर को पहली बार हथियार बनाना शुरू किया। समय बीतने के बाद हमारे पूर्वज समूह में रहना शुरू कर दिए और ये जानवरों की शिकार करना शुरू कर दिए, जो ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा तथा आग की खोज इनके लिए वरदान साबित हुआ और ये आग का उपयोग सर्दी, जंगली जानवर से बचा सकती थी। आग पे मांस को पकाना शुरू कर दिए, जिसके वजह से उन्हें ज़्यादा कैलोरी मिलने लगी तथा इनके अंदर ऊर्जा का उपयोग उनके दिमाग को विकसित करने में मददगार साबित हुआ। 2 लाख साल पहले मनुष्य में एक और नया मोड़ सामने आया जो आवाज़ की थी। अब ये चीख चिल्ला सकते थे और हमने बोलना शुरू कर दिया था तथा पहली बार इस आवाज़ के माध्यम से हम सभी को जानकारी एक साथ मिल सकती थी। इसके बाद हम जैसे इंसानों की विकास क्रम शुरू हो गया, यानी होमो सेपियंस। अफ्रीका से विकास क्रम पूरे धरती पर यानी हम चलना शुरू कर दिए और धीरे धीरे मानव का विकास शुरू हो गया। करीब 50 साल
यानी करीब 50,000 साल पहले मानव धीरे धीरे दूर दूर तक चलना शुरू किए। इसकी वजह से हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। करीब 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। धीरे धीरे इंसानों का हुनर का विकास शुरू होते गया, एक हम जैसे इंसान बनने के लिए खुद को उस माहौल में ढाल लिए और हम ज़्यादा समझदार होने लगे। वातावरण अनुकूल परिस्थिति के वजह से मानव के शरीर के बनावट में भी बदलाव आया। नाक, शरीर का बाल, पूरा शरीर जलवायु के वजह से बदल गया। हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने धीरे धीरे रहने के लिए कस्बों एवं शहरों का निर्माण शुरू किया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने गणित और विज्ञान से तकनीक का विकास शुरू किया। धीरे धीरे हम पूरी तरह से विकसित हो गए जैसे हम अभी हैं। अब हमारे जैसा इस धरती पर कोई जीव नहीं, लेकिन अब हमें और आगे जाना है। आने वाले परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें और ग्रहों का पता लगाना है ताकि हम और आगे जा सके। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले इसे आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जितना भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।